हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आगे के करंट अफेयर्स पर। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए, टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बुक है उससे एक एक पेज की पिक लेकर के उसकी पीडीएफ बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा ये होता है कि 2-3 पेजेस आपके मिसिंग भी रह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग डेली जो करंट अफेयर है इस बुक का उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीखते हैं। 6-7 दिन में आप लोगों की ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो जितनी भी पीडीएफ अभी आप लोगों को वीडियोज करवाई जा रही है उनकी पीडीएफ अभी आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जब 6-7 दिनों में ये पूरी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो इन्हीं सब पीडीएफ को मर्ज करके आपकी एक पूरी बुक की पीडीएफ बना दी जाएगी, जिसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक आप लोग अपना यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे कि यहाँ पे आप लोग डेली जो करंट अफेयर है उसको देख सकते हैं, उससे आप लोग सीख सकेंगे। और जब आपको इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको चीज़ें वहाँ से पढ़ के याद नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग डेली जो वीडियोज हैं उनको देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे का जो करंट अफेयर है 6-7 दिन के अंदर जैसे ये बुक कंप्लीट होती है तो इन सभी पीडीएफ को मर्ज करके आपकी पूरी बुक की एक पीडीएफ बना दी जाएगी, जो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नियुक्त किया गया है भव्यालाल को। जो भव्यालाल हैं इनको भारतीय मूल की ये वह अमेरिकी हैं जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का जो है वो कार्यवाहक का प्रमुख नियुक्त किया है, और ये जो है वो भारतीय मूल की हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का विषय था। तो इस वर्ष का जो विषय था वो था शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ये कब मनाया गया? तो ये डेट याद रखिए, 21 फरवरी 2021 को। और इसका जो विषय था वो ये था कि शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं, 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड दिवस का केंद्रीय विषय था। तो सबसे पहले बात आती है विश्व वेटलैंड दिवस, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डे है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं विश्व वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और इस वर्ष का जो विषय था वो था वेटलैंड्स एंड वाटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। वेटलैंड्स एंड वाटर जो था वो इस बार का केंद्रीय विषय था। मनाया कब जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत की कमी आई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन की जो सिचुएशन आई थी वो पहली बार आई थी। हम लोग की जनरेशन में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लॉकडाउन हुआ हो या इतने टाइम तक स्कूल कॉलेज जो भी चीज़ें हैं वो सब बंद रही हों लॉकडाउन में। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ था, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका स्तर काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि पॉल्यूशन कम था। जो भी डेली के यातायात के जो भी वाहन हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है, धुआं वगैरह है, कारखाने हैं, ये सब चीज़ें ही बंद थी, इसीलिए ऑक्सीजन काफ़ी हद तक शुद्ध हो गई थी। और जो भी ऐसे जगह हैं, तराई के क्षेत्र है, वहाँ से जो पहाड़ है वो काफ़ी साफ भी नज़र आने लगे थे, काफ़ी साफ दिखने लगे थे। वो सब हुआ था तो इसी वजह से, क्योंकि पर्यावरण काफ़ी साफ था, प्रदूषण बहुत कम था। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो गई थी, उसकी प्रतिशत की मात्रा। यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि कितने प्रतिशत की कमी आई थी? तो ये याद रखिए 7% की कमी आई थी जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, 28 फरवरी 2021 को प्रदान किए गए 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 28 फरवरी को 2021 को प्रदान किया गया 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसको नोमैन लैंड को शामिल किया गया है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नाम याद रखिएगा, नोमैन लैंड, 28 फरवरी को। और ये क्या था? 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड था। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्हें 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को के पद को ग्रहण किया, तो इनका नाम है अनुल सोनी। इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को जो है वो ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखते हैं 11 दिसंबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। और 2020 की जो इस वर्ष की थीम थी वो है पर्वतीय जैव विविधता, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए 2021 की जो 11 दिसंबर है तब तक हो सकता है आप लोगों का एग्जाम हो सकता है, क्या आप लोग का एग्जाम हर हाल में तब तक हो ही जाएगा। तो 2020 में मनाया जा चुका है, इसीलिए थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, ध्यान रखिएगा। पर्वतीय जैव विविधता कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फेसबुक इंक ने 8 फरवरी 2021 को किसे अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, तो इनका नाम है हेनरी मोनिस। इनको फेसबुक इंक ने 8 फरवरी 2021 को अपना प्रमुख जो मुख्य अनुपालक अधिकारी है वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट इन ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया है वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। और किसके अनुसार, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा फरवरी 2021 को जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार 2020 का जो साल निकल गया है, गुजर गया है, वो वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया। वो सबके लिए ही एक तरीके से वर्स्ट ईयर था। नेक्स्ट देखते हैं 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस का इस वर्ष का जो मुख्य विषय था वो बताना है आपको। मुख्य विषय की बाद में बात करते हैं, पहले तो ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस है। और ये कब मनाया गया, तो ये 31 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर। इस वर्ष का जो थीम था वो देख लेते हैं, वेस्ट लिप्रोसी इन स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, तो ये इस वर्ष का थीम था, इस वर्ष का विषय था, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए 15 जनवरी 2021 को यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 यानी कि 2020 हाईलाइट्स रिपोर्ट में 51 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के आगमन के साथ कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा गंतव्य रहा, तो ये रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा गंतव्य रहा है, क्या रहा है, यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो रहा है, तो इसका नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन 4 चाय खेती साइटों को शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान रखिए। पुएर पारंपरिक चाय साइट चीन, फुजो जैस्मिन चाय साइट चीन, शिजुको पारंपरिक चाय जापान और हैगडोंग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया, तो ये 4 नाम हैं जिनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं निजी क्षेत्र की कंपनी अमेरिका स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट एक नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे पहले बात देखिए यहाँ पे हो रही है कि निजी क्षेत्र की कंपनी अमेरिका की है, उसका नाम याद रखिए स्पेस एक्स, ये अमेरिका की कंपनी है और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो कितने उपग्रह शामिल है, तो उसमें 143 उपग्रह को शामिल करके इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश, जिसे हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक प्रभावित देश जिसे हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 है, इसमें शीर्ष स्थान मिला है, तो वो मोनजाविक को मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 24 जनवरी 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था, ये बताना है आपको। तो थीम था रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, जो इस वर्ष का थीम था 24 जनवरी 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में चीन
ने किस नाम से विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है, ये बताना है। तो इसका नाम है फास्ट। चीन ने फास्ट नाम से विश्व के सबसे बड़े जो रेडियो टेलीस्कोप है इसका निर्माण किया है। इसका नाम याद रखिए, फास्ट जो है वो इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस फोर्स के जवानों का नया नाम गार्जियंस रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अमेरिका देश है, इसने अपनी स्पेस फोर्स के जवानों का जो नया नाम है वो गार्जियंस रखा है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव, जिन्हें टाइम्स मैगजीन ने अपनी पहली किड ऑफ द ईयर के लिए नामित किया, के द्वारा निर्मित ऐप काइंडली संबंधित है। तो ये संबंधित है साइबर बुलिंग से। भारतीय मूल की हैं ये अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव, इन्हें टाइम्स मैगजीन ने अपनी पहली किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है, नामित किया है। इनके द्वारा निर्मित ऐप काइंडली जो संबंधित है वो साइबर बुलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की हाल ही के दिनों में लिखी गई नई पुस्तक है। तो दलाई लामा है, ये सब लोग जानते हैं, ये एक तिब्बती गुरु हैं और इन्होंने अभी जो रिसेंटली एक बुक लिखी है उसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकेजमेंट। तो ये इनकी जो बुक है, नाम ध्यान रखिए, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये इस बुक का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, वह देश जिसने फरवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2030 तक स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये जो देश है वो दक्षिण कोरिया है, इसने 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र जो है उसको स्थापित करने की घोषणा की है। अभी देश का नाम याद रखिए, दक्षिण कोरिया। और इसी से संबंधित एक करंट अफेयर और है, वो ये है कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन जो फार्म ब्रिटेन में हानेसी एक है, जिसकी क्षमता जो है 1.12 गीगावाट है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर दक्षिण कोरिया ने इसको 2030 तक स्थापित कर लिया तो दक्षिण कोरिया जो है वो दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का रिकॉर्ड तोड़ देगा। अभी जो है वो है अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन में हॉनेस 1 है और इसकी क्षमता है 1.12 गीगावाट जो है वो इसकी क्षमता है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप के निर्माण को अनुमति प्रदान की। तो ये है डेनमार्क, इसने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मादक औषध आयोग द्वारा 2 दिसंबर 2020 किस मादक पदार्थ को सबसे हानिकारक ड्रग्स की सूची से हटा दिया गया है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र मादक औषध आयोग, इसने भांग को विश्व मादक पदार्थ में सबसे हानिकारक जो ड्रग्स की सूची है उससे हटा दिया है। तो इसमें शामिल अब भांग हो चुका है, जिसको इस सूची से हटा दिया गया, जो कि सबसे हानिकारक ड्रग्स की सूची में पहले शामिल था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है राज अय्यर, ये भारतीय मूल के हैं और इनको अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किन 2 भारतीय मूल के अमेरिकी को व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नामित किया है। तो इनका नाम ध्यान रखिए, इनका नाम है सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा। इन 2 भारतीय मूल के ये दोनों लोग हैं और इनको अमेरिका को व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में इनको नामित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 11 फरवरी 2021 को मनाए गए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का इस वर्ष का मुख्य जो विषय है वो क्या था, वो बताना है। तो जो विषय है वो है वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये जो है वो इस वर्ष का जो मुख्य विषय है वो था। नेक्स्ट देखते हैं, वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओपन स्काई ट्रस्टी से अलग होने की जो घोषणा की वो रूस ने की है। और रूस के बाद एक करंट अफेयर और आया था जिसमें ये पूछा गया था कि वह देश जिसने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है वो दुनिया का दूसरा देश कौन सा है रूस के बाद में। तो पहले रूस ने अलग होने की घोषणा की थी, उसके बाद अमेरिका ने भी इससे अलग होने की घोषणा कर दी थी। ये करंट अफेयर आप लोग आगे के जो मंथ है उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जो हाल के दिनों में
भारत में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट पर टूल किट को शेयर करने के कारण चर्चा में रही। तो ये जो है वो ग्रेटा थनबर्ग हैं, जो स्वीडन की हैं और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ये काफ़ी चर्चित रही थी उस टाइम जब इन्होंने किसान आंदोलन जो हो रहा था भारत में, उसके समर्थन में ट्वीट कर दिया था। तो इसीलिए जो इंडिया में जो भी अभिनेता, जो भी सेलिब्रिटी हैं, वो इनके अगेंस्ट भी बोल रहे थे कि उनको कोई राइट नहीं बनता है जो हमारे देश की कोई भी चीज़ें उसमें इंटरफेयर करें। इसीलिए वो सब चीज़ें उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। तो इसीलिए ये कारण बन गया था कि ऐसी कौन सी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो भारत में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जिन्होंने ट्वीट किया था, तो वो ग्रेटा थनबर्ग हैं। अपने देश में कोई आवाज़ उठाता नहीं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन अगर दूसरे देश के कोई भी ऐसा इंसान है जो इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसको अपने देश के लोग ही एक तरीके से नीचा घोषित कर देते हैं, उनको ट्रोल करते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं। और सेलिब्रिटी का जो काम है वो यही है कि जिस रास्ते सब लोग चलते हैं, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, वो लोग उसी का साथ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से संबंधित है कि आंदोलन के दौरान समर्थन कैसे जुटाएं, इस दौरान क्या करें क्या ना करें, ये सब टूल किट में रहता है। तो इन्होंने एक टूल किट के बारे में शेयर किया था, ट्वीट किया था। तो यहाँ पे नीचे बताया गया है कि टूल किट क्या होती है, तो उसी के बारे में बताया हुआ कि आंदोलन के दौरान समर्थन जो है वो कैसे जुटाएं, इस दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बताया था उन्होंने। तो यही टूल किट थी। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी सीमाओं के लिए स्मार्ट दीवार का प्रस्ताव रखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट जो दीवार है अमेरिका ने रखा है, वो किस देश के साथ में रखा है, तो मैक्सिको के साथ रखा हुआ है। मैक्सिको के साथ में अमेरिका के जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने हाल ही में इस देश के साथ में अपनी सीमाओं के लिए स्मार्ट दीवार जो है उसका प्रस्ताव रखा है। और जो इस टाइम राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी दो जो बुक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है प्रॉमिस मी डैड, एक है प्रॉमिस टू कीप। जो बाइडेन है उनके बेटे हैं हंटर बाइडेन, उनकी भी एक बुक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। और जो अमेरिका की अभी उपराष्ट्रपति बनी हैं वो कमला हैरिस हैं और ये भारतीय मूल की हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। ये तमिलनाडु है जो अपना राज्य, वहाँ से बिलोंग करती हैं। तो ये 3 करंट अफेयर इससे संबंधित और थे जो हमने आपको बता दिए, आगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिका की वह महिला राजनेत्री जिन्हें पुनः वहाँ की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर जनवरी 2021 में चुना गया, तो उनका नाम है नैन्सी पेलोसी। इनको पुनः चुना गया है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, 31 दिसंबर 2020 तक का संक्रमण काल समाप्त होने के बाद कौन सा देश 1 जनवरी 2021 को औपचारिक रूप से यूरोपियन से अलग हो गया। तो ये देश था ब्रिटेन, जो औपचारिक रूप से जो यूरोपीय संघ है उससे अलग हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1 जनवरी 2021 को कहाँ पर वन प्लेटनैन सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये पेरिस फ्रांस में किया गया है। पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1 जनवरी 2021 को पेरिस फ्रांस में वन प्लेटनैन सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका का वह पहला राष्ट्रपति जिसके विरुद्ध उसके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बाइडेन से पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे और इनके कार्यकाल में 2 बार इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा इनके ऊपर महाभियोग 2 बार लगने के कारण ये वहाँ के अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न राष्ट्रीय पद के लिए चुनावों में किसे राष्ट्रपति चुना गया। तो इनका नाम ध्यान रखिए, मार्सेलो लोरेवेलो डी सूसा, ये इनका नाम है। और ये पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न हुए राष्ट्रपति के पद के लिए चुनावों के लिए इनको राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2020 के मध्य तक अपने यहाँ कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है वो दिसंबर 2020 तक के मध्य तक अपने यहाँ कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना था, इसीलिए इसको ध्यान रखिए, इसका नाम है ब्रिटेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर जो है वो शंघाई है, जो कि चीन में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 दिसंबर 2020 को मनाया गया विश्व एड्स दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, विश्व एड्स दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
इस वर्ष की यहाँ पर जो थीम है वो पूछी गई है। तो थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इस वर्ष की जो थीम थी, इस वर्ष का विषय था, ये था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में पीरियड संबंधी सभी प्रोडक्ट को फ्री में उपलब्ध कराने की घोषणा की। तो ये स्कॉटलैंड ने की है। स्कॉटलैंड ने पीरियड संबंधी सभी जो प्रोडक्ट हैं उनको फ्री में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2020 में बीबीसी द्वारा वर्ष 2020 के लिए दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय। तो ये भारतीय हैं। ब्लिक्स दादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ईसाई वानी ये संगीतकार हैं। मानसी जोशी पैरा एथलीट और रिद्धिमा पांडे ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो इनके नाम ध्यान रखिएगा और साथ में ध्यान रखिएगा ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। जैसे कि यहाँ पर विलिक्स दादी हैं तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मानसी जोशी हैं, रिद्धिमा पांडे हैं, तो ये इस तरीके से पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ये सब ध्यान रखिएगा कि ये लोग किस चीज़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2020 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया है। इससे पहले जब हम लोगों ने करंट डिस्कस किया था तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था ऑक्सफोर्ड की बात कीजिए तो ऑक्सफोर्ड का जो है वो आत्मनिर्भर है, लेकिन कैम्ब्रिज की बात कीजिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को किया है। याद करने की ट्रिक भी हमने बताई थी, आ से ऑक्सफोर्ड और आ से आत्मनिर्भर। अगर आप लोग भूल जाइए कि आत्मनिर्भर और क्वारंटाइन में कंफ्यूज हो जाइए किस डिक्शनरी ने कौन सा शब्द चुना है, किसको घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर ऑक्सफोर्ड की बात की जाए तो वो आत्मनिर्भर है, कैम्ब्रिज की बात की जाए तो वो क्वारंटाइन है। शब्दों से याद रखिए, कहाँ से कैम्ब्रिज कहाँ से क्वारंटाइन अगर आप हिंदी में लिखेंगे, और आ से ऑक्सफोर्ड और आ से आत्मनिर्भर। तो ये ट्रिक थी इसको याद करने की। नेक्स्ट देखते हैं, 12 नवंबर 2020 को मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था। सबसे पहले बात कर लीजिए विश्व निमोनिया दिवस। तो निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी वो ये थी एवरी ब्रीथ काउंट्स। जो प्रत्येक सांस है वो काउंट्स है, गिनी हुई है, तो इसीलिए इस बार का जो थीम था वो था एवरी ब्रीथ काउंट्स। ये इसका विषय था। नेक्स्ट देखते हैं कि नवंबर 2020 में किस देश ने 2020 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की मेज़बानी की। तो ये है मलेशिया। इसने नवंबर 2020 में मलेशिया ने 2020 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की जो है वो मेज़बानी की है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो का पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा करके उसको वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको आज की इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। जब हम लोग की सारी 6-7 दिनों में जब भी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो इन्हीं सभी पीडीएफ्स को मर्ज करके आपकी एक पूरी बुक की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आप लोगों को। जिनको भी वो पीडीएफ चाहिए हो पूरी बुक की तो वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 6-7 दिनों के अंदर आपको उस जो बुक का पीडीएफ है वो वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।